जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथा सागर में। आज हम फिर लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। उत्तराखंड के पहाड़, जहां सुबह की शुरुआत होती है ठंडी हवा से। चारों ओर ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और जहां नदियां पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। लेकिन 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली के लोगों को नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे उनकी ज़िंदगी की सबसे कठिन यादों में बदलने वाले हैं। कुछ ही समय बाद पानी और मलबे का तेज बहाव धराली और आसपास के क्षेत्रों की ओर आया। घर, इमारतें, सड़कें, पुल, कई चीज़ें इस अचानक आई आपदा की चपेट में आ गई। ISRO के उपग्रह विश्लेषण में धराली में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबे और तलछट के जवाब में संकेत मिले। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल तबाही नहीं है, यह कहानी है उन लोगों की जो अचानक आई इस मुश्किल के बीच फंस गए, उन परिवारों की जो अपनों की खबर का इंतजार कर रहे थे, उन बचाव कर्मियों की जो कठिन पहाड़ी परिस्थिति के बीच लोगों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। यह धराली की सच्ची घटना है। तो आइए चलते हैं 5 अगस्त 2025 के उस दिन की ओर, उस सुबह की ओर जब उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र अचानक एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। 5 अगस्त 2025 उत्तरकाशी जिले का धराली क्षेत्र। सुबह का समय, पहाड़ों में जिंदगी अपने सामान्य तरीके से चल रही थी। लोग अपने काम में लगे थे। स्थानीय बाजार और आसपास के क्षेत्रों में रोजमर्रा की गतिविधियां चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद कुछ समय बाद परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच मौसम खराब होने लगा। बारिश तेज हुई और फिर अचानक पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा नीचे की ओर आने लगा। जो जगह कुछ समय पहले सामान्य दिखाई दे रही थी, वहां अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव दिखाई देने लगा। ISRO के विश्लेषण के अनुसार इस घटना में जलधाराओं के फैलने की और नदी की आकृति में बदलाव के स्पष्ट संकेत मिले। धराली और हर्षिल क्षेत्र प्रभावित हुए। कई इमारतों को नुकसान हुआ। कुछ इमारतें मलबे में दब गईं या बहाव की चपेट में आ गईं। सड़कें और पुल भी प्रभावित हुए और सबसे बड़ी चिंता थी कि लोग कहाँ हैं। ऐसी आपदा में सबसे मुश्किल पल वह होता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आपका अपना व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं। कई लोग अपने परिवार और परिचितों की खबर लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपदा के कारण संपर्क और रास्ते प्रभावित हो गए। क्षेत्र का कुछ हिस्सा अलग थल-थल हो गया। सरकारी और राहत एजेंसियों के सामने चुनौती थी कैसे पहुँचें, क्योंकि पहाड़ों में रास्ता केवल एक सड़क नहीं होता। एक सड़क बंद होने का मतलब कई बार पूरे क्षेत्र का संपर्क टूट जाना होता है। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किए गए। राज्य प्रशासन के साथ सेना, ITBP, NDRF और SDRF सहित विभिन्न एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी। बाद में दूरसंचार विभाग ने भी बताया कि क्षेत्र में कई टेलीकॉम टावर और फाइबर लिंक प्रभावित हुए थे और उन्हें बहाल करने के लिए सेना, ITBP, NDRF, SDRF तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया गया। यानी राहत का काम केवल लोगों को सुरक्षित निकालने तक सीमित नहीं था,
सड़क संचार और जरूरी सेवाओं को दोबारा शुरू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। बचाव दलों के सामने सबसे कठिन काम था लापता और फंसे हुए लोगों तक पहुंचना। मलबे का क्षेत्र बड़ा था, पहाड़ी रास्ते कठिन थे, मौसम भी चुनौती पैदा कर रहा था, लेकिन राहत कर्मी लगातार काम में जुटे हुए थे। जहां सड़क से पहुंचना मुश्किल था, वहां दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया गया। हर खोज के पीछे एक उम्मीद थी कि शायद कोई व्यक्ति यहाँ सुरक्षित मिल जाएगा। जब जमीन पर हालात बेहद कठिन थे, तब उपग्रह तस्वीरों ने भी नुकसान को समझने की मदद की। ISRO के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने कार्टोसैट 2S उपग्रहों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरों का उपयोग करके घटना से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की। इन तस्वीरों से पता चला कि धराली में बड़े क्षेत्र में मलबा जमा हुआ था और कई इमारतें पूरी या अधिकांश रूप से नष्ट हो गईं। इन तस्वीरों ने राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रभावित क्षेत्रों को समझने में मदद की। धराली की घटना ने एक बड़ा सवाल भी सामने रखा। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली बस्तियां प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। पहाड़ों में भारी बारिश, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मलबे का बहाव बहुत कम समय में परिस्थितियों को बदल सकता है। लेकिन किसी एक घटना के पीछे कारणों को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। ISRO ने भी कहा था कि इस घटना के ट्रिगर का कारण निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा था। इसलिए धराली की कहानी हमें डरावने के बजाय आपदा की तैयारी और वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत समझाती है। आपदा के बाद संचार व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई थी। सरकारी जानकारी के अनुसार धराली में 2 टेलीकॉम टावर पूरी तरह बह गए और कई अन्य टावर फाइबर कटने तथा बिजली की समस्या के कारण बंद हो गए। इसके बाद सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल और दूसरे संसाधनों की मदद से संपर्क बहाल करने का काम किया गया, क्योंकि संकट के समय फोन और इंटरनेट केवल सुविधा नहीं होती, वे लोगों को यह बताने का माध्यम होते हैं मैं सुरक्षित हूँ। और कई बार यह एक संदेश किसी परिवार को उम्मीद देता है। आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज थी सुरक्षित स्थान, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता और अपने परिवार के लोगों की जानकारी। राहत दलों ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त को घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव दल मदद पहुंचाने में जुटे थे। आपदा के समय सरकारी एजेंसियों के साथ स्थानीय लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कठिन पहाड़ी इलाकों को स्थानीय लोग सबसे अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ सुरक्षित जगह मिल सकती है, किस घर में कौन फंसा हो सकता है। ऐसी जानकारी राहत कार्य में महत्वपूर्ण बन जाती है। धराली की घटना ने फिर दिखाया कि आपदा के समय प्रशासन और स्थानीय समुदाय का सहयोग कितना जरूरी है। जब रात आई तो कई लोगों के लिए यह सामान्य रात नहीं थी। जिनके घर सुरक्षित थे वे भी चिंता में थे। जिनके संपर्क टूट गए थे वे अपनों की खबर का इंतजार कर रहे थे। और बचाव दलों के लिए अभी काम खत्म नहीं हुआ था। हर गुजरता घंटा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपदा के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है जितनी जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचना और सुरक्षित करना लोगों को। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। धराली की घटना में
हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके नुकसान को कम करने की तैयारी की जा सकती है। दूसरी, समय पर सूचना और मजबूत संचार व्यवस्था बेहद ज़रूरी है। और तीसरी, आपदा के समय इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 अगस्त 2025 का दिन धराली के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जिसे वहाँ के कई परिवार शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना रोजगार, किसी ने अपनों की खबर का इंतजार किया और किसी ने राहत दल के आने की उम्मीद में समय बिताया। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक रोशनी भी थी, इंसानियत की। जब मुश्किल आई तो मदद के हाथ आगे बढ़े, बचाव दल पहुँचे, लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और जिंदगी को दोबारा सामान्य करने की कोशिश भी की। धराली हमें याद दिलाता है कि पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने हमें हमेशा सावधान और तैयार रहना चाहिए। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हिंदी कथा सागर की गहरी संवेदना और उन सभी बचाव कर्मियों को सलाम जो कठिन परिस्थितियों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जुटे रहे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, धराली को हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, मुश्किल समय में किसी के लिए आपका छोटा सा सहारा भी बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं हिंदी कथा सागर।